श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित साधु समाज, आदरणीय हमारे संपादक महोदय धर्मराज बाबू, हमारे दीपचंद बाबू, दीपक बाबू, सुशील बाबू, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, हम लोग पाठ में ध्यान योग के विषय में सुन रहे थे। ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को, ध्यान कहते हैं मन में कोई विषय चाहना न रहे। ध्यानं निर्विषयम मनः, ध्यान कहते हैं मन में कोई चीज न रहे, मन खाली रहे, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यानं शून्यगतम मनः, मन शून्यगत हो जाए। मन शून्यगत कैसे होगा? मन में तो रोज भरते ही रहते हैं। शून्य में ना खाली, खाली होगा तो कैसे? उसमें तो रोज भरते हैं। सवेरे उठते हैं चाय पानी भरते हैं, उसके बाद खाना पीना भरते हैं, फिर बातचीत भरते हैं, 5 विषय है, रूप भरते हैं, रस भरते हैं, गंध भरते हैं, शब्द भरते हैं, स्पर्श भरते ही रहते हैं, खाली होने ही नहीं देते। इसीलिए तो मन नहीं लगता है। कहते हैं मन को खाली करो। आपके मोबाइल में बहुत सारा मैटर है, अनावश्यक है, डिलीट करिए। डिलीट करिएगा तब ना स्पेस, खाली जगह मिलेगी तो दूसरा भरिएगा। खाली मैटर भरते ही रहते, मोबाइल वो भर गया है, चिप बदलते ही नहीं है, उसमें अटेगा कहाँ से? नारद मुनि गए थे दीक्षा लेने के लिए सनत कुमार के पास, कहा हमें दीक्षा दीजिए। तो सनातन ने पूछा था कि तुम जानते क्या क्या हो? बोले मैं भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, शास्त्र, पुराण सब कुछ जानता हूँ, कोई ऐसी विद्या नहीं है जो बाकी हो। तो सनत कुमार ने कहा था जितना तुम जानते हो पहले उसको भुला के आओ तब दीक्षा दे दो। तुम्हारे अंदर तो भरा हुआ ही है, हम क्या भरेंगे, कहाँ भरेंगे? पहले खाली करो। उसी तरह से मन को विषय में लगाते हैं तो मन तो भरा रहता है, तो निर्विषय तत्व तो कहाँ से घुसेगा? इसीलिए कहते ध्यान कहते हैं निर्विषयम मन है, शून्यगतम मन को ध्यान कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने अभी पद में सुन रहे थे, कह रहे थे गुरु महाराज, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पास और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या। ये हृदय होता है स्थूल हृदय, जिसको बच्चे को छाती से लगाते हैं या किसी प्रेमी को छाती से लगाते हैं, उसको कहते हैं हृदय। एक होता है योग हृदय, वो आज्ञा चक्र में है। कहते हैं जिसका वास योग हृदय में नहीं है, शरीर में खाली वास है, तो वास है तो क्या? शरीर में हम हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
जब योग हृदय में वास करेंगे तब महत्वपूर्ण हमारा महत्व बढ़ेगा। वहां पर वास करने के लिए कहते हैं सद्गुरु कृपा की आसना और वास है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वास न। योग कहते हैं जोड़ने को। जीव और पीव का जहाँ मिलन होता है वही योग हृदय है। जीव और पीव के मिलन को साधना कहते हैं, ध्यान कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। जो योग करते हैं उसको योगी कहते हैं। एक बार नानक साहब के पास एक सज्जन गए, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि योगी किसे कहते हैं, उसका क्या लक्षण है। गुरु नानक साहब कहते हैं योग न खिंथा, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, योग न सिंगी वाइये, गली जोग न होई। नानक साहब ने कहा लंबा कुर्ता पहन लेने वाले को योगी नहीं कहते हैं। हमारे बाबा देवी साहब कोट पहनते, काला कोट। अब बुझिए कितने महान संत थे। हम लोगों के जैसे ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, काला कोट पहनते। योग न खिंथा, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई महात्मा योगी नहीं होता है। योग न डंडे, कोई कोई डंडी स्वामी होते हैं, डंडा रख लेते हैं बड़का बड़का, कहते हैं डंडा रख लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न भस्म चढ़ाइए, बहुत संप्रदाय में देखिए भस्म लगाता है, तो भस्म लगा लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, बाल मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है। बाल बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है। कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। कहते तब योगी कैसा होता है। गुरु नानक साहब कहता एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। जो दृष्टि योग करना जानता है, अपने दृष्टि को जो जोड़ना जानता है वही योगी है, अन्यथा और जितना है सब रोगी है, भोगी है। शारीरिक योग कराते हैं वह वास्तविक योगी नहीं है। जो दृष्टि योग करता है वो वास्तविक योगी है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, पढ़े हो अनपढ़ हो, हिंदू हो मुसलमान हो, स्त्री हो पुरुष, कोई भी हो, वही योगी है जो दृष्टि योग की क्रिया करना जानता है, अन्यथा और कोई योगी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते योग हृदय में वास न तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पास न और पास है तो क्या। देवताओं ने दो मार्गों को बनाया, एक सुख मार्ग, एक विहंगम मार्ग। सुख मार्ग सुखदेव मुनि का मार्ग है, विहंगम मार्ग वामदेव मुनि का मार्ग है। सुख मुनि का जो मार्ग है वो विहंगम मार्ग है, और जो वामदेव मुनि का मार्ग है वो पिपील का मार्ग है। वामदेव मुनि का मार्ग हठ योगियों के लिए और सुखदेव मुनि का मार्ग राजयोगियों के लिए। ये दोनों ने दो मार्ग बनाया, दोनों में हम लोगों का जो मार्ग है वो सुखदेव मुनि का मार्ग है, विहंगम मार्ग है। हम लोग विहंगम मार्गी हैं। जैसे एक गाछ है, उस गाछ में फल लगा हुआ है, उस फल को खाने के लिए एक चींटी चलती है, धीरे 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 गाछ पर चढ़ते चढ़ते फल तक जाती है, उस फल को खाती है। ये हठ योगी का ये मार्ग है। और एक चिड़िया है जो सीधे उड़ करके वहां जाती है और फल को खाती है। ये विहंगम मार्ग है, राजयोग है ये जो हम लोग करते हैं। तो गुरु महाराज ने इसी को अपनाया। आज्ञा चक्र में जो फल लगा हुआ है
गुदा मार्ग से जाने की आवश्यकता नहीं है, हठ योगी लोग जाते हैं, तो वहां से जाने की क्या जरूरत है, सीधे आज्ञा चक्र में उड़ के जाओ और फल खा लो। यानी यानी प्रोक्तानी पंच पद में फलाने में, शिव संहिता में लिखा हुआ है, जो जो फल हठ योगियों को मिलता है गुदा मार्ग से लेकर के आज्ञा चक्र तक में, वही फल राजयोगियों को आज्ञा चक्र में सीधे मिल जाता है। तो फिर फलेन खाना है तो नीचे से जाने की क्या जरूरत है। नीचे से जो जाते हैं शरीर की शुद्धि होती है, उसमें खतरा भी है। तो कहते हैं आज्ञा चक्र में हम लोगों को जाना है सीधे उड़ करके, जैसे पक्षी उड़ के फल खाती है। ये हम लोगों का योग जो है राजयोग है, हम लोग राजयोगी हैं, विहंगम मार्गी। तो जो गुरु महाराज ने बतलाया है, कहते हैं इस योग को जो जानता है वास्तव में वही योगी है, नहीं तो सब रोगी है। कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या। यदि संसार में आशा है तो एक सदगुरु पर होना चाहिए। यदि उस पर आशा नहीं है, संसार पर आशा है, बेटा बेटी पर, भाई बंधु पर आशा है, तो कहते सब फुसफास है। क्यों? गुरु पर जो आशा लगा के रखे हैं वही भवसागर से पार होंगे, क्योंकि और कोई आपको पार नहीं लगा सकता है। इसलिए सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो। अभ्यास की भी आवश्यकता है, विश्वास की भी आवश्यकता है, अभ्यास की भी आवश्यकता है। विश्वास हो अभ्यास न हो तो सब फूसफास है। गुरु महाराज अखिल भारतीय सत्संग करा रहे थे, जिसमें भिक्षु जगदीश काश्यप को भी आमंत्रित किए। कितने बड़े विद्वान थे वो, त्रिपिटक ग्रंथ लिखे थे। त्रिपिटक में ना त्रिमना तीन, पिटक में पिटारी, भगवान बुद्ध के ज्ञान की 3 पिटारी लिखे थे, उसमें एक धम्पद भी था। उतने बड़े ज्ञानी, उनको आमंत्रित किए थे गुरु महाराज अखिल भारतीय में। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजती थी ध्यान करने के लिए, अखिल भारतीय में घंटी बजती थी, सब के सब बैठते थे ध्यान करने। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजी खूब जोर से। जब घंटी बजी तो सबकी नींद खुल गई, भिक्षु जगदीश काश्यप की भी खुल गई। सभी सत्संगी कपड़ा से अपने शरीर को ढक करके ध्यान में बैठे थे। भिक्षु जगदीश काश्यप की जो नींद खुली, ये घड़ी देखते हैं, देखते 3 बजने वाला। इनके मन में होता है अभी तो अर्धरात्रि है, अभी महर्षि जी कौन सी पूजा कर रहे हैं जो घंटी बजाए। इनकी कैसी पूजा पद्धति जो आधी रात में ये पूजा कर रहे हैं। वह मन की बात लिए बाहर होते देखने के लिए कि देखे कैसी पूजा हो रही। चलते चलते पंडाल तक गए। जैसे पंडाल में पहुंचते हैं कि सब के सब ध्यान में बैठे थे सत्संगी, सबको देखते हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सब ध्यान मुद्रा में है। भिक्षु जगदीश काश्यप ने जब देखा तो इनको भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई, क्योंकि लिखे थे कि भगवान बुद्ध रात्रि में जागरण करते थे। तो जब देखे सब सत्संगी ध्यान कर रहे हैं, इनके मन में होता है ये तो भगवान बुद्ध की साधना पद्धति जैसी है। जैसे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान करते थे रात में, वैसे ही महर्षि जी के सब शिष्य लोग, अनुयायी लोग ध्यान कर रहे हैं। फिर मन में होता है महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं सब तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं। यह मन में बात लिए गुरु महाराज की कुटिया की ओर बढ़े, धीरे कदम जा रहे। जाते जाते कुटिया के पास गए। उस समय दरवाजा कुछ नहीं लगता। कुटिया के अंदर झांकते हैं 3 बजे भोर में भिक्षु जगदीश काश्यप कि देखें महर्षि जी क्या करते हैं। जैसे ही झांकते हैं उस समय वो देखते हैं कि मसहरी में महर्षि जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जब इन्होंने देखा बड़े प्रभावित हो गए और इन्होंने मन में सोचा, करे हमको तो महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध ही मिल गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अब बुझिए गुरु महाराज ध्यान करते थे और कराते थे, कितने बड़े ध्यानी थे। एक बार गुरु महाराज बरामदे पर बैठे हुए थे, पूज्य भगीरथ बाबा सेवा में थे। गुरु महाराज उन्मुनी अवस्था में चले गए। जब चेतना सिमट जाती है शरीर जड़वत हो जाता है, गर्दन झुक गई। गुरु महाराज की गर्दन जो झुकी हुई थी तो भगीरथ बाबा के मन में हुआ गुरु महाराज सो गए। पता ही नहीं कि किस अवस्था में है, बाहरी लोगों को क्या पता है। इनके मन में हुआ गुरु महाराज सो गए। तो भगीरथ बाबा सोचते हैं कि अंदर ले जाते हैं, लिटा देंगे। तो कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज सुन ली, फिर दोहरा दिए, कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज कहते हैं अरे मैं तो अंदर में ही हूँ, कौन सा अंदर ले जाएगा। वो तो अंदर में ही थे। वो गुरु महाराज का घर ये बाहर वाला नहीं था, वो गगन गुफा में वास करते थे, शांत एकांत में। वो तो अंदर में ही हर वक्त रहते थे, बाहर रहते ही नहीं थे। वो बहिर्मुखी थे ही नहीं। गुरु महाराज तो अंतर्मुख थे, अंतर्मुखी थे गुरु महाराज। हर वक्त अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगा के रखते। आंख खुली रहती थी उनकी, लेकिन ये आंख देखती जरूर थी, लेकिन इस आंख में जो चेतना थी उनको गुरु महाराज लक्ष्य में लगा के रखते थे। जैसे मुर्दा का आंख खुला हुआ रहता है तो देखता नहीं है, खुला रहता है, लेकिन लगता लोगों की ताकता है। उसी तरह से संत महात्मा जो होते हैं, जो साधक होते हैं, हमारे गुरु महाराज जो थे, उनकी आंखें खुली जरूर रहती थी, लेकिन उनकी दृष्टि रहती थी लक्ष्य पर। देखते हुए भी नहीं देखते थे, वो देखते कहीं और थे। वो देखते इसलिए थे, लोगों को दिखा रहे थे कि तुम लोग भी इसी तरह से देखो। वो चलते इसलिए थे, लोगों को बता रहे थे तुम लोग भी इसी तरह से चलो। वो खाते इसलिए थे, कह रहे थे कि हमारे ही तरह तुम लोग भी खाओ। समझिए, वो बोलते इसलिए थे, लोगों को सिखा रहे थे कि हमारे ही तरह तुम लोग भी बोलो। वो तो सिर्फ सिखा रहे थे, वो अपना कुछ कर नहीं रहे थे, हम लोगों के लिए कर रहे थे। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका देखना, सब उसमें उपदेश था कि आप लोग भी इसी तरह से उठिए, बैठिए, बोलिए, चाहिए। संत सिर्फ बोल के ही नहीं समझाते हैं, बल्कि संत चल के भी समझाते हैं, संत देख के भी समझाते हैं, संत सुन के भी समझाते हैं। वो जिस तरह से सुनते हैं उसमें सीख भरी होती है। हम लोगों को सिखाते हैं कि सुनो तो ऐसा सुनो कि काम का सुनो और उसको भूलो ही नहीं। गुरु महाराज कितना याद रखते थे, लोगों के दुखड़ा को सुनते थे, लोगों की भावनाओं को सुनते थे, लोगों के विचारों को सुनते थे कल्याण के लिए। एक माता जी आई, देहात की थी, बड़ी गरीब थी, उनके पास 4 आना था, आंचल से निकाली, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दी। चढ़ा तो दी और बोली कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, बोले कैसी माता जी, 4 आना का कौन सा भंडारा होगा। जब सब शांत हो गए तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा कि इधर आओ, ये 4 आना रख लो, जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस बड़े भंडारा में लगा देना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह की पढ़ाई कोई पढ़े ना, ये किताब से बाहर की पढ़ाई है। क्योंकि गुरु महाराज उनकी श्रद्धा को पढ़ रहे थे, उनकी भावनाओं को पढ़ रहे थे, उनके विचारों को पढ़ रहे थे। ऐसा कोई पढ़ते हैं? ये तो स्वतः ही पढ़ सकते हैं। वो चाहती क्या है, उन चाहनाओं के अनुरूप करना क्या है। गुरु महाराज जान रहे थे कि बेचारी गरीब है, लेकिन इनकी भावना है कि भंडारा में लगे, तो इनकी भावनाओं का कदर तो महापुरुष ही कर सकते। उसी तरह से गुरु महाराज ने
अभी अजान मत पढ़ना, अभी रुक जाओ, समय भी नहीं हुआ है अजान पढ़ने का, समझ गए। तो हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, मन के किताबों को पढ़ लिया करते थे। तो ऐसी पढ़ाई सब कोई नहीं कर पाते हैं। गुरु महाराज के पास जो आते थे कुछ लेके ही जाते थे, खाली हाथ कोई नहीं जाते। संत के पास नैसर्गिक आभा होती है, वो ज्ञान की आभा, साधना की आभा, सात्विक विचार की आभा, वो उस आभा से व्यक्ति आभूषित हो जाते थे, खाली हाथ कोई नहीं आते थे। संत के दरबार में जो पहुंच जाते थे कुछ न कुछ उनको मिलता था, लेके जाते थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज साधक थे, ऐसी साधना उनकी थी। उन्होंने जो ध्यान किया और ध्यान के विषय में जो उन्होंने सिखाया, बड़ा आश्चर्यजनक उनकी सीख है। गुरु महाराज ने कहा, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो कोई हो पछताई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो कोई हो पछताई रे, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। भलयारु रूप भलयारु प्रिया भल पायो सही, कुल भलयारु रूप भलयारु प्रिया भल पायो सही, सुख तब नहीं मिले बिन ध्यान के स्वप्न कही, सुख कबहु नहीं मिले बिन ध्यान के सपन कही, चैत सुख की चिंता करहूँ तो विविध कर्म ही त्यागहूँ, ध्यान में लवलीन रही के गुरु चरण अनुराग हूँ, ध्यान में लवलीन रही के
क्या विचित्र बात गुरु महाराज कह गए, कैसे भावों में कह गए, कितनी मिठासों में कह गए, आश्चर्य लगता है। ऐसे संतों का ज्ञान देखिए, कैसे हमारे गुरु महाराज थे। सब संतों से अलग गुरु महाराज थे, इनके पद से पता चलता है। इनके वाणियों में इतनी सरलता, इतनी सुगमता, इतनी सहजता, इतनी सरसता, बड़ी अद्भुतता, सुन सुन करके मन मोहित हो जाता है। अब नहीं कहूँगा। श्री सद्गुरु। और समय ज्यादा हो गया, आरती करिए।